गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन सत्संग हम सभी संगत परिवार के जीवन में प्रैक्टिकल समस्याओं के निदान बताते हुए हम संगत परिवार को आध्यात्म की ओर जोड़ने का कार्य करते हैं। गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स के साथ साथ ही गुरु जी महाराज के पावन सत्संग में हम सभी संगत परिवार ईश्वर से, हमारे गुरु जी महाराज से 1-to-1 कनेक्शन स्थापित करने में कामयाब होते हैं। गुरु जी महाराज अपनी संगत का हाथ पकड़कर इस जगत से हमें सुगमता से पार ले जाकर भावी जगत में भी हमारा मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। गुरु जी महाराज के पावन सत्संग, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही निहित होते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही, गुरु जी महाराज की प्रेरणा से ही आप सभी संगत जी जो सत्संग हमें स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। सत्संग को पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से अंत तक जरूर सुनिए संगत जी। सत्संग सुनते सुनते ही हमें पता भी नहीं चलता और हमारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं और गुरु जी महाराज हमें संकेत भी जरूर देते हैं। आज का पहला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6343। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव से आज मैं आप सबके समक्ष एक ब्लेस सत्संग लेकर आई हूँ जो मैं गुरु जी के सामने ही बैठ कर रिकॉर्ड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, सोनू अंकल जी को प्रणाम करती हूँ और सारी संगत जी को प्रणाम करती हूँ और मैं अपना ब्लेस सत्संग शुरू करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जिस स्कूल में काम करती हूँ तो मेरी वहाँ पर ना मतलब ड्यूटी लगती है जब बस के बच्चे बस में जाते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं तो मेरी ड्यूटी वहाँ होती है कि उनको मैं मॉनिटर कर पाऊँ, किसी को चोट न लग जाए। तो आज मैं वहाँ खड़ी हुई थी और मैं जब अपनी क्लास से निकली तो मैंने ऐसे ही गुरुजी के उनका मंत्र जाप चला लिया और मेरे हाथ में फ़ोन था और मैं वहाँ खड़ी हो गई ड्यूटी के लिए। कुछ बच्चे वहाँ बॉल खेल रहे थे और बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि उन्होंने बॉल मेरी तरफ फेंकी, मतलब गलती से बॉल मेरी तरफ आई पर मुझे छू ना पाई, नहीं तो अगर मुझे छूती तो मुझे लग जाती। और ऐसा 2 बार हुआ। तो पहली बार जब बच्चों ने बॉल फेंकी तो वो बिल्कुल मेरे मुंह के पास से गई, पर मेरे हाथ में फ़ोन था और फ़ोन में गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। तो मैं इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, नहीं तो बॉल मुझे मेरे फेस पे बहुत ज़ोर से लग जाती और मुझे काफ़ी चोट आ जाती। फिर मैं वहाँ खड़ी थी, दूसरे बच्चे ने फिर से बॉल फेंकी, फिर से मेरा फेस बचा, मेरा हेड बचा, नहीं तो मुझे दोबारा से बहुत ज़्यादा चोट लग जाती। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे दोनों बार बचा लिया, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा चोट आ जाती मेरे फेस पे या मेरे सर पे। तो मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। और मेरा एक और छोटा सा ये ब्लेस सत्संग है कि जब मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ, जब मैं सोनू अंकल जी के मैसेजेस पढ़ती हूँ तो मुझे उसमें संगत द्वारा बहुत सारे मैसेजेस मिल जाते हैं मुझे, कि जैसे उसमें आ रहा था कि 21 दिन मुल्तानी मिट्टी से ही नहाना है और उसको गुरुजी के जल प्रसाद के साथ करना है। मतलब बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जो मुझे आज नहीं आए, मुझे पहले भी आ रहे थे लेकिन मैं कर नहीं पाई किसी कारणवश। तो गुरुजी अब मैं इसको ज़रूर करूँगी, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ देरी से करने के लिए। और गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि तू फिक्र ना कर, तेरे सब काम बन जाएंगे,
तू अपने गुरु पे भरोसा कर, तू मंत्र जाप किया कर। तो मैं इसके लिए भी गुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी को कि हमेशा मेरे साथ ही वो रहते हैं। ये मैसेजेस आते हैं कि मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, तो कभी ना ये सोचना कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो मैं इसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और मैं ये कहूँगी कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं उनसे दिल से जुड़ी हूँ और जैसे मेरे अंदर एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आ गई है। जैसे लगता है कि हाँ, अच्छा लगता है। मेरा बेटा भी ये कह रहा था कि मैंने अभी अपने बेटे से ऐसी बात की कि गुरुजी जब से हम जुड़े हैं गुरुजी से, या गुरुजी हमारे जीवन में जब से आए, मतलब ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी आ गई। तो उसने कहा हाँ, मुझे भी लगता है कि गुरुजी के आने से मुझे एक फ्रेंड मिल गया है। मतलब वो कभी गुरुजी को फ्रेंड बोलता है, कभी गुरुजी को गुरु नाना जी बोलता है। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि आपके आपसे जब से मैं जुड़ी हूँ मेरे अंदर पॉजिटिविटी आई है। और चीज़ें उतार चढ़ाव तो सबकी ज़िंदगी में आती है, मुझे ऐसा लगती है, लेकिन जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो कोई भी मैं मुश्किल में होती है, मैं गुरुजी को याद करती हूँ। और कोई मुश्किल आती है, मैं मंत्र जाप करती हूँ। जहाँ मैं अटक जाती हूँ, मैं गुरुजी को याद करती हूँ। और मैं नहीं भी अटकती हूँ, मैं तब भी गुरुजी को याद करती हूँ। मतलब मेरे लिए अब गुरुजी ऐसे हो गए कि सोते जागते मेरे को गुरुजी 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 ही करती हूँ। तो इसके लिए मैं अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपने साथ जोड़ा। इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। तो ये था आज का मेरा ब्लेस सत्संग। और मैं सभी संगत जी से यही प्रार्थना करूँगी कि आप गुरुजी पे जितना विश्वास कर सकते हैं उतना करें, अटूट विश्वास करें उन पर। जैसे मेरे हस्बैंड नहीं मानते गुरुजी को, और मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ नहीं मानते गुरुजी को। लेकिन मेरी मदर इन लॉ फिर भी कहती है कि तुमने अच्छा मंदिर बनाया है अपना। एक मैं गुरुजी का ऐसे एक मैसेज देख रही थी, उसमें आ रहा था कि एक घर में एक ही मंदिर होना चाहिए। लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मेरी मदर इन लॉ शिव जी को मानती हैं, आपको नहीं मानती हैं, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ गुरुजी। तो उन्होंने अपना अलग मंदिर बनाया हुआ है और मेरे कमरे में मेरा मंदिर है। मैं उनको फ़ोर्स तो नहीं कर सकती कि एक ही मंदिर रखो, या क्योंकि उन्होंने अपने कमरे में बनाया और मैंने अपने कमरे में बनाया। हमारा कोई एक कॉमन मंदिर नहीं है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ तो नहीं मानते किसी भी भगवान को, मेरे हस्बैंड को भी इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो पर उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप गुरुजी को क्यों मानते हो, क्या है। तो इसके लिए मैं उनका शुक्राना भी करती हूँ और आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ कि हमारे घर में 2 मंदिर हैं और सब हम दोनों के अलग अलग कमरों में हैं। और आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मुझे अपने साथ आपने जोड़ा है और मुझे कोशिश मैं यही करती हूँ जैसे मैं आपके वचनों पे चलूँ। और जब भी सोनू अंकल जी वचन बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वचनों को सुनूँ और करूँ। और मैं नॉनवेज खाती हूँ और सैटरडे या संडे में खाती हूँ, तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नॉनवेज को बिल्कुल छोड़ दूँ। और एग तो मैंने छोड़ दिया, मतलब मैं कभी कभी बहुत ही रेयरली मैं एग खाती हूँ, लेकिन नॉनवेज में पूरी कोशिश करूँगी कि मैं छोड़ दूँ और फल सब्जियाँ ये सब कुछ खाऊँ। खाती हूँ, लेकिन एक नॉनवेज हमारी लाइक पार्ट है जिसको मैं काफ़ी टाइम से खाती हूँ, बचपन से ही। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको छोड़ पाऊँ। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। गुरु पापा जी, आई रियली लव यू एंड थैंक यू सोनू अंकल जी। आपका इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम अपने सत्संग शेयर करते हैं और आप उनको सुनाते भी हैं। और अच्छा लगता है जब सत्संग हमारा शेयर होता है और अच्छा लगता है। और सारी संगत जी का शुक्राना अदा करती हूँ कि जैसे मैं उनके सत्संग सुनती हूँ, हो सकता है वो भी मेरे सत्संग सुनते होंगे। और गुरुजी का एक मैसेज आया था कि मैं सत्संग इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोलती हूँ, तो इसके लिए सॉरी कहती हूँ गुरुजी। थोड़ी आदत होगी ना, टीचर हूँ मैं, तो जैसे बच्चों को समझाती हूँ तो कभी जल्दी बोल देती हूँ, और तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो आज जब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे बोलूँ, जल्दी जल्दी ना बोलूँ। वो मुझे शुरू से ऐसे ही आदत है थोड़ा जल्दी बोलने की। तो सॉरी गुरुजी, और शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी आपका। अब मैं गुरुजी के पावन मंत्र का जाप करूँगी और जल्दी एक और ब्लेस सत्संग लेकर आऊँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सोनू अंकल जी, थैंक यू सारी संगत जी। लव यू गुरुपा, बहुत 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 सारा लव यू गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8780। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा अनंत अनंतम प्रणाम। मेरे संगत परिवार और सोनू भैया को मेरा जय गुरु जी। मेरा ये संध्या वाला शुक्राना सत्संग है, 7:45 हुआ है। और उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पापा ने जो खुशियाँ दी हैं इसके लिए गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड को काफ़ी ठीक कर दिया है, जो कि घर में कायदे से सबसे बात करते हैं, लेकिन कभी कभी कस के डांटते भी हैं बच्चों को। तो गुरु पापा थोड़ा सा उनको और ठीक करें। पापा मेरे गुरु पापा जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें तरक्की दें गुरु पापा उन्हें। और गुरु पापा बस जो वशीकरण है और जिनको प्रक्रिया कर रखी है उससे उनको छुटकारा दे। अब उनके ऊपर कोई कुछ ना कर पाए गुरु पापा, कोई कुछ ना कर पाए। आप परेशानी से तो निकाल रहे हैं, धीमे धीमे काफ़ी आपने सही कर दिया है। एक वो परिस्थिति थी, ये लगता है कि एक ना ही कोई, या तो मैं या तो वो, लगता है चले ही जाएंगे, ख़त्म ही हो जाएंगे, लेकिन गुरु पापा ने हम दोनों को ठीक किया है। और गुरु पापा अब इनसे कुछ भी गलत काम ना हो गुरु पापा, सब काम ये ठीक रखें, सब काम ठीक करें। और गुरु पापा इन्होंने जो किया है मुझे ये खुल के बताएं और कसम खाएं कि आगे ये कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो भी इन्होंने गलत काम किए हैं गुरु पापा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, हृदय से शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा ने कहा है मैं तुझे अगले महीने डुगरी मंदिर बुला रहा हूँ, और कोई भी किसी भी तरीके का उसमें अड़चन मत करना, तो सीधे डुगरी मंदिर चली आना। गुरु पापा आप जरिया बना दे आने का, इनके साथ में आना चाहती हूँ। ये खुद ही कहे कि चल मैं चलूँगा, लेके चलूँगा तुझे। गुरु पापा इनसे ही कहलाइए, अपने परिवार को लेके आए गुरु पापा। पापा आपको लाना है, आप ही जरिया बनाइए, आप ही को हाथ पकड़ के लाना है हम सबको गुरु पापा, आपको हाथ पकड़ के लाना है गुरु पापा। गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना पापा। जो भी बीमारियां हैं गुरु पापा ने काफ़ी बीमारियां ठीक कर दी हैं गुरु पापा। जो भी बीमारी है आप जानते हैं, अभी तो काफ़ी बीमारियां हैं मेरे शरीर में जो कि गुरु पापा को अच्छे से पता है, और कैसे ठीक करेंगे गुरु पापा, पापा खुद जानते हैं। पापा ठीक कर दीजिएगा, सही कर दीजिएगा पापा, हर चीज़ का शुक्राना गुरु पापा। इस समय गुरु पापा मैं अमृत बेला नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ पापा, अमृत बेला करना चाहती हूँ पापा, मुझे अमृत बेला भी करवाए गुरु पापा। आपने भी कहा इसमें कि जो बाहर जानवर घूमते रहते हैं उनको कपड़े दे गुरु पापा। अभी तो घर में है ना, इन सब चीज़ों से बहुत चिढ़ते हैं ये। मैं कोशिश करूँगी, निकालूँगी, डॉगीज़ को दूँगी। एक बार मैंने सोचा भी गुरु पापा, मैंने कहा धूप निकलने लगी है, अब तो शायद जो ना पड़े गर्म कपड़ों की, लेकिन गुरु पापा ठंडा बहुत हो गया मौसम। मैं कोशिश करूँगी निकालने की, और डॉगीज़ को दूँगी पहनने के लिए गुरु पापा। मुझे तो बहुत डर लगता है एनिमल से, लेकिन मेरे सामने रहते हैं ना, एक नेबर हैं, वो उनको पहना देंगे, मैं उनको दे दूँगी गुरु पापा। ये भी काम आप करवा दीजिएगा, मुझे टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन पापा आपको करवाना है ये भी काम
गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना जो भी मेरे पापा करवा रहे हैं, हर चीज़ का शुक्राना मेरे पापा, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, मेरा आज का सत्संग यहीं तक है। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, उससे पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू मेरे पापा, लव यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9128। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सोनू भैया। अभी मैं लेटी हुई थी तो एकदम से दिमाग में गुरु जी महाराज जी ने थॉट्स डाला कि शुक्राना सत्संग कर, अपने परिवार के बचाव के लिए अपने बच्चों का और अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग कर। तो मैं उन्हीं की तरफ से गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे बच्चों को भी गुरु जी महाराज जी ने ब्लेस्ड किया है। उन्होंने गुरु जी महाराज जी ने बोला कि तेरे बच्चों की सरकारी नौकरी पक्की है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी, संगत जी, गुरु जी महाराज जी मेरे बच्चों पर अपनी मेहर रखते हैं, मेरे पति पर भी अपनी मेहर रखते हैं। मेरे हस्बैंड के लिए उन्होंने 10 दिन बोला है कि थोड़े भारी हैं, संभल कर रहे। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे पहले से ही बता दिया। और उन्होंने एक उपाय भी बताया था सत्संग जी के द्वारा कि एक नींबू लेना है, उसमें हमें 11 लौंग लेनी है और एक लौंग उसके अंदर नींबू के अंदर लगानी है और 11 बार हमें, जब वो लौंग लगानी है तो 11 बार हमें हनुमान चालीसा पढ़नी है। और एक और मेरे पे मैसेज था, बहुत दिनों से आ रहा है कि शिव चालीसा पढ़ने के लिए 40 दिन शिव चालीसा पढ़नी है। तो गुरु जी महाराज जी, शिव चालीसा मेरे पास नहीं है और मैं 1-2 दिन में शिव चालीसा मंगा के उसका पाठ शुरू कर दूंगी। गुरु जी महाराज जी, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हुई है। अगर मुझे कहने सुनने में या बोलने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी महाराज जी, संगत जी, आप सब मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी महाराज जी, मेरा तबीयत कई दिन से ख़राब चल रही थी। मैं बोल रही थी मेरे हाथ में और सीने में थोड़ा सा दर्द है। तो गुरु जी महाराज जी ने मुझे एक उपाय बताया है। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं उस उपाय को बताऊं तो गुरु जी महाराज जी बोल रहे हैं, थोड़ा डाला कि अभी थोड़ा दिन रुक जा, पहले ठीक हो जा तब उस उपाय को तो बताइयो, अभी मत बता। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी महाराज जी बहुत प्यारे हैं, कभी अपने बच्चों को गिरने नहीं देंगे गुरु जी महाराज जी। और मुझे भी लग रहा है कि मैं गुरु जी महाराज जी के सामने अपना फुल सरेंडर कर दिया है मैंने। तो तभी शायद गुरु जी हमें परीक्षा ले रहे हैं, हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है तो गुरु जी महाराज जी के, लेकिन जब वो परीक्षा ले रहे हैं गुरु जी महाराज जी तो वो पास भी खुद ही करेंगे गुरु जी महाराज जी। और हमारे साथ साथ वो हमारे कष्ट भी काट रहे हैं गुरु जी महाराज जी, तो हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। और अगर मुझे जरा सी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है हल्की, तो मैं तुरंत गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ और वो परेशानी जो शरीर के अंदर है वो ठीक हो जाती। जय गुरु जी महाराज जी। शुक्राना गुरु जी महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। ये शुक्राना मैं अपने पति, अपने बच्चों, दोनों बच्चों की तरफ से आपको शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी महाराज जी। मेरे बच्चों पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, सारी संगत के बच्चों पर अपने मेहर भरा हाथ रखना, सोनू भैया के परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरु जी महाराज जी। नए साल में किसी को 2025 में कभी किसी को कोई तकलीफ़ ना हो गुरु जी महाराज जी। सबके काम बनाना गुरु जी महाराज जी। सबके शरीर के अंदर जो बीमारियां सबको दूर करना गुरु जी महाराज जी। और अपना भी ढेर सारा ख्याल रखना गुरु जी महाराज जी, क्योंकि हमें पता है जब आप हमारे दुख अपने ऊपर लेते हो तो आपको भी बहुत कष्ट होता होगा गुरु जी महाराज जी। और कल क्या हुआ गुरु जी संगत जी, कल मैं ऐसी बैठी थी, गुरु जी महाराज जी
का एक बहन सत्संग सुना रही थी, तो वो उनके आंसू आने लगे। तो मेरे भी पता नहीं कैसे मुझे भी इतनी तेज़ रोना आया उनका सत्संग सुन के, और मुझे भी गुरुजी महाराज की बहुत याद आने लगी। तो मैं सोच रही थी काश उस टाइम पे हमें गुरुजी महाराज जी ने जोड़ा होता जब वो स्वरूप चोले में थे। लेकिन जो भी है सब अच्छे के लिए होता है। शायद वो हमारा वक्त नहीं था गुरुजी महाराज जी से जुड़ने का, तो गुरुजी महाराज जी ने अब जाके हमारी बाँह पकड़ी है और हमारे सारे कष्ट गुरुजी महाराज जी दूर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि आपके चरणों में गुरुजी मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी महाराज जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1604। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, संगत जी, सोनू अंकल जी को भी जय गुरुजी। मेरी गुरुजी से यह प्रार्थना है कि जो हमारा सत्संग इतनी श्रद्धा और प्रेम से शेयर करते हैं अंकल जी, उनको अपनी ब्लेसिंग्स दें और सारे संगत परिवार को भी ब्लेसिंग्स दें। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करने के लिए मैंने ये आज का ये समय लिया है, क्योंकि इस समय मेरे घर पे कोई नहीं होता, मैं बिना किसी आवाज़ के सत्संग जो है वो शेयर कर पाती हूँ। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आए कि तुम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करोगी तो तुम्हारे पूरे घर की सुरक्षा के लिए महादेव जो है वो सुरक्षा कवच भेजेंगे। और पिछले दिनों से बहुत से सत्संग आ रहे हैं कि मैंने तेरे लिए ऐसा सोचा है कि तेरे घर के खजाने भर जाएंगे और तुझे इतना पैसा आएगा कि तो संभाल नहीं पाएगी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और काफ़ी दिन से गुरु जी कह रहे थे अमृत वेला कर, तो मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी आप ही अमृत वेला के लिए उठा दिया करो। तो गुरु जी ने 4 दिन मुझे अमृत वेला के लिए उठाया और मैंने जैसे भी हुआ गुरु जी का मंत्र जाप करके और मैं फिर लेट जाती रही। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी का सत्संग आ रहा था कि ये सत्संग सुन, इसमें तेरे लिए एक हिंट है कि तेरे घर में एक डंडा है जिसको उठा के उस सत्संग में बताया था कि फेंक दे। तो संगत जी, मुझे तो ये पता ही नहीं चल रहा कि कौन से डंडे की बात गुरु जी कह रहे हैं। एक लकड़ी का डंडा है हमारे घर में, सोच रही हूँ कि क्या पता उसी डंडे की बात ना कर रहे हो गुरु जी। तो गुरु जी, अगर कोई भी ऐसी चीज आपको लगती है तो आप उसको खुद से ही पसंद कर दिया करो, क्योंकि मुझे तो इतनी समझ नहीं आती, ना मुझे इतने इशारे पता चलते हैं। उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ आपसे गुरुपा। जो चीज़ मुझे समझ आती है वो मैं कर देती हूँ। और कई बार गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तू बड़ी जल्दी है, तुझे पता नहीं चलता, तो मैंने तेरी चीज़ जो है वो खुद ही ख़त्म कर दी है, जो गलत चीज़ है। तो गुरुपा, जैसे आप पहले भी चीज़ों को संभाल लेते हो, अभी भी संभाल लो। और मेरे अंकल जी के ऊपर भी गुरु जी ने सत्संग भेजा कि तेरे अंकल जी के ऊपर भी बड़ा उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, ये सत्संग सुन। तो वो सत्संग मैंने सुना, तो उसमें जो आंटी थी वो ये कह रही थी कि उसके अंकल जी सत्संग में जाने के लिए उसको मना कर रहे थे, क्योंकि वो गुरु जी को नहीं मानते और बड़ा बुरा कह रहे थे। तो संगत जी, गुरुपा, आपको पता है कि मेरे अंकल जी जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको मानना शुरू हो गए हैं। मैं अगर बात कहती हूँ कि गुरु जी ने ये मैसेज है ऐसे करना है, तो वो मान लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले नहीं मानते थे, बट जैसे कहते हैं कि मंदिर में हमारे प्याज का खाना नहीं लगेगा, तो वो मैं नहीं कर पाती, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड अंकल जो है बहुत गुस्से वाले, कोई बात करो तो बड़े गुस्से से बोलना शुरू हो जाते हैं। और संगत जी, आपको गुरु जी का शुक्राना तो हर पल के लिए करना है। मैं गुरु जी ने मुझे कहा कि ये साल तेरे लिए बड़ा अच्छा खुशी होगा, तू मज़े कर, एंजॉय कर, अच्छा खा पी और लगा और घूम फिर। 2-3 दिन से शादी में हम जा रहे हैं, गुरुपा की कृपा से। गुरुपा ने ही दिलाया इनविटेशन, मेरी फ्रेंड है उसकी मायके साइड शादी है, तो वहाँ हम जा रहे हैं। काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, मैं और मेरी छोटी बेटी। गुरुपा के इसके लिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ। और उस दिन माता रानी का वहाँ जगराता था, मुझे वहाँ पर प्रसाद मिला, तो प्रसाद मिल गया तो मैं घर आ गई। गुरुपा ने मेरी छोटी बेटी को भी। गुरुपा, और मैं आपका शुक्राना इसलिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि आपने उस शादी में हमें बड़ा एंजॉय करवा रहे हो। और
उस दिन जब जगराता था, उस दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे प्रसाद दिया और उसमें श्रृंगार का सामान भी था, चूड़ियाँ थी, मेहंदी थी, बिंदी के पत्ते थे। और जब मैं कल गई तो मेरी फ्रेंड की भाभी दोबारा कहने लगी कि आपका ना वो प्रसाद रह गया हो। तो गुरु का प्रसाद को तो कोई भी ना नहीं करता ना, इसी उससे मैंने उनसे प्रसाद ले लिया। लालच से नहीं लिया, इससे लिया कि प्रसाद दे रहे, अब मैं इसको क्यों ना करूं, और ये तो अपमान होगा अगर मैं प्रसाद को ना करूंगी। तो गुरुबा मैंने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे डबल ब्लेसिंग्स दे दी। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और कल जब मैंने जोत जलाई थी गुरुपा की, तो उसमें मुझे बहुत अच्छे महादेव की जो मैंने तिलक लगाया था गुरुपा को, उसमें मुझे बहुत अच्छे महादेव के स्वरूप के दर्शन हुए। तो उसके लिए भी गुरुपा और हमारे अंग संग रहने के लिए आपका शुक्राना, हर श्वास देने का शुक्राना। और जो आप हमें हर पल कुछ ना कुछ टेलीपैथी के जरिए संदेश देकर हमें अवगत कराते रहते हो कि ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बुरा है, हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे। और गुरुबा ने बड़े मैसेज दिए हैं इस बार कि तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, मेरा घर 2 साल हो गए बनते हुए, कोई इतना बड़ा घर नहीं है, बट नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक के कारण जो है वो घर रुक रुक के बन रहा है। क्योंकि अंकल जो हैं वो अपने प्राइवेट जॉब के कारण बहुत परेशान रहते हैं। तो अब ऐसा है कि अंकल भी अपनी प्राइवेट जॉब को छोड़ने के चक्कर में हैं, और इस कारण गुरुबा जो है उनसे काम करवा रहे हैं मकान का, कि वहाँ खड़े होकर ये करा रहे हैं। अब देखिए संगत जी, किराए के मकान पे तो इतनी देर इंसान नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ किराया भी बहुत देना पड़ता है। तो गुरुबा जो है साथ मिलकर मेरे हस्बैंड अंकल से काम करवा रहे हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। हमारे साथ रहना, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमें आपकी ब्लेसिंग्स के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आप चाहिए गुरुबा। हर वक्त आप हमारे अंग संग रहिए। अंत में मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 6 जनवरी 2025 है और पहला सोमवार है। तो आज मैं संध्या वेला के टाइम पे जस्ट अभी पूजा करके ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज पहला सोमवार गुरु जी ने मुझे बोला था कि आप पूरे संपूर्ण परिवार की तरफ से आज शुक्राना सत्संग करें और दूध, जलेबी और कड़ा प्रसाद भोग लगाएं, जो कि गुरु जी के आज्ञा से और गुरु जी की मर्ज़ी से मैं कर पाई। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने फादर की तरफ से, मैं अपने सिस्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ, उनका बेटा, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, और मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे और मेरी तरफ से संपूर्ण परिवार की तरफ से गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए कि गुरु जी आपने ये दात बख्शी और 2025 की शुरुआत आपने बहुत अच्छे से कराई, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ ही मैं गुरु परिवार को, सभी संगत जी को और सोनू अंकल जी को भी 2025 की
2025 की शुभकामनाएं देती हूँ। सबका 2025 बहुत मंगलमय हो और गुरु जी के चरणों में हम ऐसे ही उनकी सेवा करते रहें। गुरु जी हमें ऐसे ही दात बख्शते रहें और हम सबका कल्याण हो, संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो, यही आशा करते हुए मैं गुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स है 8709। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज मेरा 9वां सत्संग है और गुरु जी ने मुझे 21 सत्संग शेयर करने को बोला है। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। अगर मुझसे कोई भी सत्संग करने में गलती हो तो मुझे गुरु जी माफ़ कर देना और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आया है कि तेरे बच्चे को मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। पुत्र चिंता ना कर, आज तेरे शुक्र करते ही उसके सिर पर अपना हाथ हमेशा के लिए रख दूंगा। तू संगत परिवार में भी भेज जिससे मैं उनके बच्चों को भी ब्लेस करूं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बच्चों के पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। और एक मैसेज ये भी आया है, पुत्र मैं तेरे तो बहुत खुश हाँ, तेरी सेवा से प्रसन्न होकर आज तेरे परिवार की रक्षा चारों तरफ से करूँगा। तेरे घर के सारे रोग कष्ट दूर करके तेरे बच्चों और परिवार वालों के संकटों को काट रहा हूँ। अब तो मुस्कुरा दे, सारी संगत को भेज जिससे उनको भी ब्लेसिंग मिल पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना मेरे घर के और बच्चों के रोग कष्ट दूर करने का शुक्राना मेरे मालिक और संकट को काटने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और रात को सही से सो नहीं पाई पुत्र, इतनी टेंशन मत लिया करो, परेशान ना हो, तेरी परेशानी दा हल मैं कर दिया है। आज शाम 7 बजे मेरा मंत्र जाप 21 बार करके कर ले, काम बन जाएगा। हूँ शेयर करते आशीर्वाद सारिਆਂ ਨੂੰ गुरुपा। मैंने 7 बजे 21 बार गुरु आपका गुरु मंत्र जाप 21 बार कर लिया है जैसे आपने कहा था। और इसके लिए भी, ये सब बताने के लिए भी आपका शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हमारे कष्ट संकट दूर करने का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक और मैसेज आया है, पुत्र सुन मेरी गल ध्यान नाल, चिंता करन दी लोड़ नहीं है। तेरी सारी चिंता आज रात से छू मंतर होने वाली है। सच्चे मन से सोते वक्त मेरा नाम ले और याद कर मुझे। ड्रीम में आऊँगा। आज एक ज़रूरी मैसेज तुझे देना है। अब ज़रूरतमंद संगत को भेजिए संदेश ते जय गुरु जी बोल, कृपा जरूर होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका कितना भी शुक्राना करूं वो कम है। और संगत जी, आज मैं अपना इतना ही शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी और दोबारा से जब गुरु जी की आदेश होगा तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 4313 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं
संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना कि आज आपने गुरुवार के दिन घर पर अकेले ही सत्संग करवाया। बहुत दिनों से सोच रही थी पर नहीं कर पा रही थी गुरुपा, और जैसा कि आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, तो आज आपकी मर्जी थी इसलिए सत्संग हुआ, उसका शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कुछ समय से मैं थोड़ी परेशान चल रही हूँ मानसिक रूप से, और मेरे अंकल जी को भी अचानक से 2-3 दिन से बहुत गुस्सा आ रहा था, पर गुरुपा आपकी कृपा से अब वो सही हैं। थोड़ा परेशान हो जाते हैं लेकिन भी ठीक हैं। बाकी सब आप जान ही जाने गुरुपा, मैं क्या बताऊँ आपको, आप सब जानते हैं आपकी बेटी की क्या है। सब आपको पता है, आप जल्दी ही सारी अरदासें पूरी करेंगे। और गुरुजी आज का शुक्राना सत्संग ये है कि आज हमारा बहुत बड़ा काम हुआ, जो कि बैंक से एक फ्लैट की रजिस्ट्री मिलनी थी, वो आज बिना किसी रुकावट के मिल गई। मेरे ससुर जी के नाम पे नामांतरण हो जाएगा। मेहर बनाए रखें गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। दोनों बच्चे पढ़ने लगे हैं, धीरे धीरे उनका मन लगने लगा है। बच्चे बहुत छोटे हैं पर परेशान करते थे, मैं बहुत परेशान हो जाती थी, और आपकी कृपा उन पर है तो वो अच्छे से पढ़ने लगे हैं। और गुरुजी कल मेरा इंटरव्यू है स्कूल में। मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रही हूँ लेकिन आपके बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं, मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी कि आप जहाँ भी भेजेंगे बहुत अच्छी जगह भेजेंगे, और आप अंग संग रहिए, सब संगत पर अपनी मेहर बनाए रखिए। गुरुपा अपनी बेटी का हाथ कभी मत छोड़िएगा, जो कुछ गलती हो सत्संग शेयर करने में उसे माफ़ करिए। और सोनू अंकल को बहुत ब्लेसिंग दीजिए कि वो बहुत बड़ा काम करते हैं। गुरुजी उनको अनंतम अनंतम ब्लेस करिएगा, सारी संगत परिवार को, सारे परिवार को। और गुरुजी एक शुक्राना तो मैं ज़िंदगी देती रहूँगी कि आपने मेरे मायके परिवार को जोड़ लिया और उनको एक भी किया है। अब थोड़ा बहुत दरारें हैं वो भी आप दूर कर देंगे। सब पर कृपा बनाए रखें, सबको सद्बुद्धि दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अगला सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5360। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। संगत जी, तो मेरा पहला सत्संग में मैं ये बताना चाहूँगी संगत जी कि मेरा विजन इशू है, लो विजन है मुझे संगत जी, और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो मेरी क्लिनिक के बाहर थोड़ा-सा एरिया है संगत जी, जहाँ मैं उस दिन ऐसे ही वॉक कर रही थी संगत जी। तो क्या हुआ कि पेशेंट्स थोड़े कम थे, तो मैं ऐसे ही वॉक कर रही थी। तो फिर सडनली संगत जी मैं मतलब क्लिनिक के डोर से थोड़ा ही आगे गई थी संगत जी, तो एकदम मतलब मेरा थोड़ा कैंपस से गेट दूर है और क्लिनिक का डोर थोड़ा अंदर है संगत जी। तो मैं जस्ट डोर के पास थोड़ा आगे गई संगत जी वॉक करते हुए ऐसे ही। तो संगत जी एकदम से ना मुझे डॉग्स की आवाज़ आई संगत जी। तो मैं फट से वापस क्लिनिक में अंदर घुस गई संगत जी, जंप करके ऐसे मतलब एकदम फास्ट। 5 डॉग्स थे संगत जी, 5। मैंने जैसे ही अंदर घुसी मैं जय गुरु जी बोली संगत जी, और एक अंकल बैठे थे पेशेंट के रिलेटिव, उन्होंने उन सारे डॉग्स को भगाया संगत जी। मतलब कुछ भी हो सकता था संगत जी उस दिन, अगर गुरु जी मेरे को टाइम से अंदर वापस में क्लिनिक में नहीं घुसती संगत जी। सो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी का कि एक मेजर इंसिडेंट होते-होते संगत जी गुरुजी ने बचा दिया, क्योंकि संगत जी वो गेट से घुसे मेरे, तो ये मुझे आवाज़ आ गई कि वो आ रहे हैं संगत जी। तो मैं फट से वापस क्लिनिक में घुस गई और वो अंकल भी अलर्ट हो गए एंड देन उन्होंने वो सारे डॉग्स को भगाया। तो संगत जी इस तरह गुरुजी ने मुझे बहुत-बहुत मेजर इंसिडेंट से बचाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर ऑलवेज़ बीइंग देयर फॉर मी।
नहीं तो कुछ भी हो सकता था संगत जी। अदरवाइज़ कभी ऐसे आए नहीं वो डॉग्स, पता नहीं उस दिन कैसे आ गए। और मैं वैसे जनरली क्लिनिक में ही रहती हूँ, पर उस दिन कुछ होना था, तो पता नहीं संगत जी, शायद गुरुजी ने कोई कष्ट कटवाना था, तो संगत जी बहुत बड़ा कष्ट कटवा दिया गुरुजी ने। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर और मैं ये भी बताना चाहूँगी संगत जी कि मैं जैसे हर 7th तारीख, हर 7 तारीख महीने के में गुरुजी का सत्संग करवाते हैं। गुरुजी के घर पर ही होता है ऑब्वियसली, गुरुजी करवाते हैं, मैं क्या करवाऊँगी संगत जी। तो इस बार भी 7 तारीख को गुरुजी ने बहुत अच्छा सत्संग करवाया और इस 7 तारीख को पूरे 1 साल हो गए संगत जी मेरे को गुरुजी का सत्संग घर पे करते-करते। सो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमेशा गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस दिखाते ही हैं। ऐसे मतलब चूल्हे में हमेशा ऐसा लगता है कि गुरुजी बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा संगत जी गुरुजी का चूल्हा प्लेन करके रखते हैं और उसमें थोड़े से ऐसे फ़ोल्ड्स आ जाते हैं, जैसे संगत जी गुरुजी बैठते थे पैर ऊपर करके, वैसे कभी पालथी मारे हुए बैठे, ऐसे संगत जी फ़ील आता है। और इस बार तो मुझे विज़न दिया संगत जी कि गुरुजी मेरे सारे रूम्स में जाके ब्लेस करके आए हैं संगत जी। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी और रोज़ सुबह मैं गुरुजी को भोग भी लगाती हूँ संगत जी, चाय प्रसाद, बिस्किट प्रसाद और जो भी ब्रेकफ़ास्ट बनता है संगत जी, उसका भोग लगाती हूँ मैं संगत जी। तो क्या हुआ ना कि संगत जी मतलब अभी लास्ट वीक से मैं रियलाइज़ कर रही हूँ संगत जी, मैं चाहे उसके बाद पूजा करती हूँ, मंत्र जाप, शिव चालीसा एंड ऑल सब पाठ करके मेरे को हाफ एन आवर हो जाता है संगत जी, तो भी चाय गरम ही रहती है संगत जी। चाहे मैं कितनी देर मतलब हाफ एन आवर पाठ करूँ, 45 मिनट्स, उसके बाद में जब चाय प्रसाद पीती हूँ संगत जी, वो गरम ही रहती है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु। वो उससे उस मतलब गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस दिखाते हो व्हाटएवर, पर हमेशा मैंने देखा चाय प्रसाद गरम ही रहते, चाहे मैं कितनी देर बाद भी पीऊँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए गुरुजी। और संगत जी एक बार अभी क्या हुआ ना कि अभी 7 तारीख को जब मैंने सत्संग करवाया संगत जी, तो आलू पूड़ी था, आलू पूड़ी प्रसाद रखा था और मैंने मेरी मम्मी को बोला था संगत जी कि गाजर शलगम का इंस्टेंट अचार बना लाएँगे संगत जी। पता नहीं मेरी मम्मी को कहाँ से मतलब गुरुजी ने ऑब्वियसली थॉट डाला कि आम का अचार बोला मैंने, और संगत जी उन्होंने अचार बनाया पर उन्होंने टेस्ट कर लिया और एक रात खा लिया। एक रात पहले सत्संग के खा लिया उन्होंने, और मैं मॉम को बोल रही हूँ कि मैंने गाजर शलगम का अचार आपके गुरुजी के सत्संग के लिए बनवाया था, तभी तो बोला था मैंने। पर और वो बोल रहे नहीं तूने आम का अचार बोला था संगत जी। और फिर क्या हुआ ना कि संगत जी मैंने बोला चलो ठीक है, अब आम का अचार ही खा लेंगे, क्या पता गुरुजी का मन आम का अचार होगा। तो संगत जी क्या हुआ ना कि मैं तो ज़्यादा किचन में जाती नहीं हूँ, मतलब ज़्यादा काम नहीं करती हूँ मैं किचन में। मेरी हाउस हेल्प ही रहती है और हमारा जो अचार है वो संगत जी वो दिल्ली से ही मेरे फादर इन लॉ ही बना के भेजते हैं संगत जी। तो 2 डब्बे पड़े थे संगत जी। तो क्या हुआ कि उस दिन मॉम ने जब आके नया डब्बा चेक किया संगत जी, तो ऊपर से पूरे अचार खराब हो गया था संगत जी। मतलब गुरुजी कितनी केयर करते हैं संगत जी कि मतलब वो अचार खराब हो रहा है और किसी की नज़र नहीं जा रही, तो गुरुजी ने ऐसी लीला रचाई कि मतलब वो अचार जो मैंने स्पेशली सत्संग के लिए बनवाया था वो मॉम ने टेस्ट कर लिया, और आम का अचार तब से बोल रहे थे मॉम, और जब आके देखा तो संगत जी ऊपर से वो थोड़ा ख़राब हो गया था संगत जी। फिर बाद में उसको ले जाके मॉम ने ठीक भी किया। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आम का अचार के पीछे गुरुजी ने थॉट नहीं डाला होता तो वो और ख़राब होते रहता। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक और बताऊँगी मैं कि हर थर्सडे को ना संगत जी मैं गुरुजी को कुछ मीठा प्रसाद चढ़ाती हूँ। जैसे वैसे तो मैं चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद चढ़ाती हूँ, पर गुरुवार को कुछ मीठा जैसे जलेबी प्रसाद या ऐसे कुछ भी प्रसाद चढ़ा देती हूँ साथ में संगत जी। तो इस थर्सडे को क्या हुआ ना संगत जी कि मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि आज गुरुवार है और मुझे प्रसाद चढ़ाना है गुरुजी को संगत जी। पर आप फिर से देखो संगत जी गुरुजी कितना मतलब कितना ध्यान रखता है और कैसे करते हैं चीज़ें संगत जी। फिर मैंने ना जब और मेरे हस्बैंड ना साईं भक्त हैं संगत जी, गुरुजी को भी मानते हैं वो, पर वो थर्सडे को हमारे घर के पास ही साईं मंदिर है संगत जी, तो वो थर्सडे को वॉक करते हुए जाते हैं साईं मंदिर। और संगत जी वो ऐसे पिछले 2-3 हफ्तों से जा रहे हैं, पर एक बार भी उनको प्रसाद नहीं मिला संगत जी। पर जब वो इस बार गए संगत जी तो वो मेरे लिए भी लाए और खुद भी खाया उन्होंने जलेबी प्रसाद। तो ठीक है, मैंने 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 बोला मैं पूजा करके खाऊँगी, आप रख दो जलेबी प्रसाद संगत जी। तो भी मुझे नहीं स्ट्राइक किया कि आज थर्सडे है संगत जी, और जब मैंने पूजा कर ली और जब मैं जलेबी प्रसाद खाने लगी संगत जी, तब गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला, देख बेटा पुत्र आज तो तू
प्रसाद लाना भूल गई, इसलिए मैंने ही तुझे तेरे लिए प्रसाद भिजवा दिया। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने सॉरी बोला गुरुजी को कि सॉरी गुरुजी, आज मैं भूल गई, पर आपने अपने आप ही मेरे लिए जलेबी प्रसाद भिजवा दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मतलब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी संगत जी, और अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। थैंक यू सोनू अंकल सो मच फॉर शेयरिंग ऑल माय सत्संग्स। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5843। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। मैं मोनिका गुरुजी के सत्संग लेकर आपके सामने फिर से आई हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ गुरुजी की आज्ञा के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का फिर से मैसेज आ रहा था कि गुड़िया बहुत बड़ा तेरे ऊपर संकट है, तेरे परिवार के ऊपर, तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा मैंने संकट काटा है। और ये सच बात है गुरुजी, जो बोलते हैं बिल्कुल सच होता है। मैं देवालय गई थी और वहाँ देखी बटरफ्लाई एक फिर से वहाँ पे मरी पड़ी थी। मैं बहुत रोना आया, गुरुपा आप ये कैसे करते हो? आप क्यों अपने ऊपर इस शरीर पे इतने कष्ट लेते हो? कोई जो दूसरा तरीका अपनाओ, स्वप्न में आके कष्ट काट दो। आप इतना सारा कष्ट लेते हो और हमारे इतने खराब कर्म संगत जी कि गुरुजी को बार बार इतना कष्ट झेलना पड़ता है। तो शुक्राना गुरुजपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी 3 दिन हो गया है एक बटरफ्लाई मेरे बच्चों के कमरे में आके बैठी हुई है। कभी वो बच्चों के बेड पर, कभी एसी पर। आज मैंने देखा कि वो बाथरूम में आके बैठी हुई हैं। कृपा इस तरह से आए हुए हमारे घर पर, ना जाने क्या कष्ट है या क्या खुशी आने वाली है। गुरुजी का तो मैसेज आया, बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। अब ये तो मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में बता सकूँगी कि क्या होने वाला है, लेकिन गुरुजी 3 दिन से आए हैं और 3 दिन से मैं आपको बताई हूँ अपने सत्संग में रोज़ मंदिर जाती हूँ। तो हनुमान जी के मंदिर में भी, वहाँ हनुमान जी का अलग से मंदिर है, वहाँ पे भी एक बटरफ्लाई या 3-4 दिन से बैठी हुई है संगत जी। तो गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, आप शुक्राना कहने को बोलते हो। बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि हम एक शुक्राना नहीं कर पाते हैं। लेकिन संगत जी, मैंने शुक्राना नहीं किया कि चलो कुछ एक बहुत बड़ी जो अरदास लगाई हुई थी तो वो भी ऑलमोस्ट पूरी होने जा रही, तो मैं एक साथ ही आपको बताऊंगी। लेकिन अभी इतना ये सब हो रहा है कि हमेशा 3 दिन से लगातार बटरफ्लाई आई हुई है और ये सब तो मैं अपने आप को रोक ना सकी। मुझे लगा गुरुजी का शुक्राना तो रोज़ करना चाहिए, हमें रोज़ करना चाहिए। आज एक और बहुत आश्चर्यजनक बात हुई। मैं अपनी बेटी की सास को, वो भी गुरु संगत है, तो मैं बोल रही थी उनके घर काफ़ी अच्छे अच्छे काम हुए हैं गुरुजी की कृपा से, बहुत उनका सब काम अच्छा हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि आपको शुक्राना करना चाहिए। वो अभी तक शुक्राना नहीं किए क्योंकि उनके घर में सब लोग नहीं मानते हैं गुरुजी को। माफ़ कीजिएगा संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी अपने आप, कहते हैं ना कि अपने आप अपनी संगत खुद बनाएंगे उन लोगों को, परिवार को भी। तो मेरी बेटी तो बाहर रहती है, उसका बेटा भी बाहर रहते हैं। तो मैं उससे कल ही बात हो रही थी, मैं बोली आपको शुक्राना करना चाहिए, नहीं तो आपने इतना गुरुजी ने आपके लिए किया तो शुक्राना करना चाहिए। तो उनको नहीं भी पता थी, शायद हो सकता है मैं भी। तो बोले नहीं, मैं ज़रूर करूँगी। बहुत मानती हैं और बहुत अच्छे भी हैं, स्वभाव बहुत अच्छा है गुरुजी की कृपा से। मेरे बेटी को परिवार बहुत अच्छा मिला है, गुरु संगत का परिवार है। तो और आज ही मैं सत्संग सुन रही थी, मुझे आया गुरुजी का मैसेज आया कि तू अब किसी संगत से शुक्राना करा। मैं आश्चर्यजनक हो गई कि मैंने कल ही तो बात हो रही थी उसकी संगत, ये तो मैंने अपनी मर्जी से उनको बोला था कि आप शुक्राना करो गुरुजी का।
और आज गुरु जी का मैसेज आ जाता है कि तू किसी न किसी और संगत से शुक्राना करवा। तो संगत जी कितनी आश्चर्य की बात है, गुरु जी हमारी हर बात को सुनते हैं, वो हर बात का जवाब देते हैं और जो सही होता है वही हमारे मुंह से कहलवाते हैं। तो गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कई बार हम बहुत अधीर हो जाते हैं कि क्या हो गया, ये काम में मन बड़ा नेगेटिविटी बहुत फील होती है, कमर में भी संगत जी बहुत दर्द सा होता है, उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो गुरु जी के सामने कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि गुरु जी क्या बात है, मुझे पता है कुछ ना कुछ हुआ होगा, लेकिन संगत जी अब मुझे लगता है जब गुरु जी हैं तो काहे का डर, क्यों सोचना, वो हमारे लिए कितना कर रहे हैं, हर चीज़ हमारी बातें सुनते हैं, हमारे बातों की जवाब देते हैं। फिर भी कभी कभी मन में आता है, पता नहीं क्या क्या नेगेटिविटी हो जाती है या क्या होता है, ये तो गुरुजी ही जाने कि मन बहुत कभी कभी उदास हो जाता है कुछ बात को सोच करके। तो लेकिन फिर वही हैं, वही संभालने वाले भी हमको होते हैं जो बिल्कुल ठीक कर देते हैं हमारे मूड को, अच्छा अच्छा मैसेज दिला करके हम हंस पड़ते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। आपके चरण के ऊपर मैं अपना सिर रखना चाहती हूँ, बहुत रोना चाहती हूँ गुरु जी, बहुत रोना चाहती हूँ कि आप पहले क्यों नहीं मिले जब आप फॉर्म में थे। तो गुरु जी खैर कहते ना, जब टाइम होता है तभी गुरु जी भी अपनी संगत चुनते हैं, तो हमारा टाइम उस समय नहीं था। ये हमारी कृपा है, हमारे पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि अब हमारे पास गुरु जी हैं। संगत जी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है गुरु जी के अलावा, बस केवल गुरु जी गुरु जी गुरु जी। ना किसी की बातें सुनने का मन करता है, ना फ़ोन में किसी से बात करने का मन करता है, केवल गुरु जी गुरु जी गुरु जी। सत्संग गुरु जी आप हमेशा इसी तरह अपने साथ जोड़े रखना, हमारे मन में केवल आपके नाम की दात बख्शना, हमें कुछ सेवा बरतना, कभी गलत रास्ते पे ना चले, विश्व में सुख शांति रहे, राम राज जाए, सबों का कल्याण करा गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को भी यहीं पे विराम देते हुए आगे का सत्संग में फिर करते हुए फिर आऊँगी संगत जी। तो शुक्रिया गुरु जी, अनंत अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 7116 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। आंटी जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ गुरु जी के चरणों में, इसको स्वीकार कीजिएगा गुरु जी अच्छे से। मैं जो गलती हो जाएगी उसकी भी माफ़ करिएगा। शुक्राना सत्संग मैं सुना रही हूँ आपको। जय गुरु जी। एक बार ये हुआ कि अपना शुक्राना संदेश मैं गुरु मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आज मैं बैठी थी तो मुझे गुरु जी का सत्संग आया, उसमें लिखा था कि तू मेरा आज कड़ा प्रसाद का भोग लगा। मैंने गुरुजी संध्या वेले बैठी हूँ गुरुजी के आगे, जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही करूँगी। आज मैं उनका शुक्राना सत्संग पेश करें। उन्होंने कहा था, अब मैं कह रही थी तू कड़ा प्रसाद मेरे को भोग लगा और खुद भी खा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मेरी जो छोटी सी पोती है उसके कान के लिए मैंने कहा था, गुरुजी से अरदास करी थी, तो गुरुजी ने सुनी मेरी अरदास। उसको कान में तो कोई तकलीफ तो है नहीं, लेकिन गुरुजी उसकी नस ठीक कर दीजिए, उसको जो है ठीक कर दीजिए। छोटी बच्ची है, बड़ी होगी तो क्या होगा। डॉक्टर ने बताया था उसको कि जो है उसकी मशीन लगेगी, तो मशीन जो है 8-9 लाख की है, वो भी कान के अंदर लगी, वो भी उससे सही हो या ना सही हो, लेकिन मेरे को अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। मैं गुरु जी से यही कहती हूँ कि उसको बच्ची को ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए गुरु जी। अब मैंने अपनी बहन के यहाँ 7 लोटा भेजा था मैंने ब्लस बनाने के लिए, वो लोटे का प्रसाद भी मैं
उसको जल प्रसाद देती हूँ, मैं भी पीती हूँ गुरुजी, मुझे भी ठीक कर दिए। आप कहते हैं गुरुजी के वहाँ पे हनुमान जी पे जो है 1.25 मन का गुड़ चढ़ा और वो माता पे चुनरी चढ़ा, हनुमान जी पे वो चढ़ा। गुरुजी मैं उतर नहीं पाती जीना, ना मैं चल पाती हूँ, गुरुजी आपकी बेटी में कैसे जाऊँ? कहते आप तू कर। अब मैं बताओ गुरुजी ठीक कर दीजिए तो मैं सब करूँगी। आज आपने इसका भोग लगाने का है तो ये मेरे हाथ में था, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, आपका भोग लगा रही हूँ। मैं रोज आपको जो है शुक्राना अदा करती हूँ। यह शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा एक पोता है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है गुरुजी, उसकी लंबाई बढ़ा दो, बहुत नाटा रह गया। सब लंबे हैं, उसके चाचा भी लंबे हैं, उसके पापा भी लंबे हैं, उसकी दादी भी लंबी हैं, उसकी चाची भी लंबी है, सब लंबे हैं, लेकिन वो बहुत छोटा है, उसकी जरा लंबाई बढ़ा दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शरण गुरुजी। सोनू अंकल आपका भी लाडला बाग शुक्राना कि आप हमारे सत्संग पेश करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती गुरु सोनू अंकल। ये मेरा शुक्राना, छोटा शुक्राना सुंदर है, इसको बताइए कि कब आप पेश करेंगे तो मैं इसको सुनूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने जो भी दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं देंगे उसका भी शुक्राना। जो गलती हो गई है सत्संग में गुरु जी मेरे को माफ़ कीजिएगा, आप भी संगत जी माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साय। जय गुरु जी। अब मैं आपका शुक्राना सत्संग में यहीं पे विराम करती हूँ, आप उसको स्वीकार कीजिएगा गुरु जी। सोनू अंकल जी आप भी इसको स्वीकार कीजिएगा। गुरु जी से कई अरदास लगाइए कि हमारे बच्चे सब ठीक रहें। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरे को सुबह अच्छे से उठाइएगा, अच्छे से सुलाइएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9565। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं संध्या वेले का सत्संग शुरू कर रही हूँ मेरे गुरुपा आपके महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपके स्वरूप से जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे नाग देवता के दर्शन हुए मेरे गुरुपा। पहले तो मैं डर गई थी गुरुपा, फिर मैंने आपका मंत्र जाप किया तो फिर वो नहीं दिखाई दिए मुझे, एक ही बार झलक दिखाई दी मेरे गुरुपा, एक ही बार झलक दिखाई दी। जय गुरु जी। गुरुपा मेरा एक पोता है, एक पोती है मेरे गुरुपा। पोता मेरा म्यूजिक में फर्स्ट आया है और पोती मेरी कॉलेज में फर्स्ट आई है गुरुपा। सब आपके कारण है। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा। बस बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करते रहना मेरे गुरुपा। और मेरे लड़के ने एक छोटा सा बिजनेस चालू कर रखा है गुरुपा, उसे ब्लेस कर दो। मेरा बच्चा बहुत परेशान है, बच्चा तो आपका है गुरुपा, मेरा तो क्या है। और ऐसे जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ बहुत मुझे पॉजिटिविटी फील होती है गुरुपा। घर में हर तरह की सुख सुविधा है, बस आप ब्लेस करते रहो मेरे गुरुपा, दया करो, कृपा करो। मैं किराए के मकान में रह रही हूँ गुरुपा, ब्लेस कर दो मेरे गुरुपा। मैं बड़े मंदिर आने की सोच रही हूँ गुरुपा, मुझे बुलाओ गुरुपा, अपने दर्शन दो मेरे गुरुपा, कृपा करो। आप मुझे ज़रूर संदेश भेजो गुरुपा ताकि मैं बड़े मंदिर आ जाऊँ मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7617। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी मेरी प्यारी प्यारी संगत को, जय गुरु जी मेरे सोनू अंकल, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष रूप के सामने संध्या वेले कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी मेरी प्यारी 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 संगत को, आपकी गुरुपा की प्यारी बेटी पूजा आज शुक्राना सत्संग लेके आई, जो कि एक सपने को लेकर है। तो आपकी बेटी ये पूजा, गुरु जी की प्यारी बेटी पूजा कल रात का ये सपना है संगत जी। तो वैसे ही गुरुपा बोलते हैं कि किसी को अपनी ब्लेसिंग बतानी नहीं चाहिए, पर सत्संग में सब शेयर करते हैं कि उनको गुरुपा के दर्शन हुए। संगत जी मुझे गुरुपा आजकल बहुत ही गुड वाइब्स दे रहे हैं भाई, गुड मुझे मैसेज आ रहे हैं। तो जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ या यूट्यूब खोलती हूँ तो संगत जी मुझे बहुत ही अच्छे मैसेज आते हैं। जैसे मेरे पास घर नहीं है, रेंट पे रह रहे हैं, तो घर के मैसेज आते हैं मुझे। पैसों की तंगी चल रही है तो पैसों के मैसेज आते हैं मुझे। तो गुरुपा मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे वाइब्स दे रहे हैं संगत जी, मैसेज दे रहे हैं। तो गुरु जी आज भी मैं टेंशन में थी तो गुरुपा ने मुझे 2-3 मैसेज दिए कि बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ही हूँ, टेंशन लेना छोड़ दे, तेरे पिता तेरे साथ ही हैं, अब तू खुशियों में खेलेगी। तो अच्छे मकान में तुझे घर प्रवेश तेरा करा रहा हूँ। संगत जी मैसेज देख के तो बहुत ही तसल्ली मिलती है दिल को कि गुरुपा शायद कुछ करने वाले हैं हमारे लिए। संगत जी पर थोड़ी सी जब निराशा दिखती है तो मन उदास हो जाता है कि गुरुपा मैसेज तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं पर अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा, कोई हमें किसी तरफ का इशारा भी नहीं आ रहा। संगत जी मैं बस यही चाहती हूँ गुरुपा से कि मेरे पति प्राइवेट काम ही करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें घर ही बड़ी मुश्किल से चलता है। बस मेरी गुरुपा से यही अरदास है कि हमारा बिना लोन के घर बन जाए, उनके सर पे कर्जा भी ना चढ़े। संगत जी बस मेरी गुरुपा से ये अरदास है। और जिस दिन मेरा ये घर बन गया और मेरे पति का सारा कर्जा उतर गया संगत जी, मैं बहुत अच्छी सत्संग करवाऊँगी गुरुपा की और संगत के साथ शेयर भी करूँगी। तो मुझे कल रात को सपने में भी गुरुपा ने मुझे ना बड़े अच्छे दर्शन दिए। एक गुरुजी ने बोला था कि तुझे दर्शन देने के लिए आ रहा हूँ। संगत जी मुझे ध्यान नहीं रहता, बच्चा छोटा है ना, उसके 1.5 साल वाला जो इंजेक्शन लगता है वो भी लगवा के लाई थी। तो उस दिन मैं उसको सुलाते सुलाते बस मेरी काफ़ी देर बाद आँख लगी थी, तकरीबन शायद 1:30-2:30 का टाइम हो गया था। तो मैं जैसे सोई ना, मंत्र जाप करके सोई और एक ना बिल्ली हमारे मोहल्ले में ना बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। इतना ज़ोर से रो रही थी ना कि जैसे ना मैं डर गई। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि बिल्ली को ना कुछ दिखाई दे रहा है, कोई ऊपरी हवा या उसको कोई तकलीफ़ है, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो रो रही है, कोई अनहोनी होती है ना तभी ये बिल्ली या कुत्ता रोता है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने ना मंत्र जाप किया और मैं गुरुजी को बोली कि गुरुपा अगर इसको कोई तकलीफ़ है या ऐसे कुछ नज़र आ रहा है तो प्लीज़ आप जाकर उसकी टेंशन, उसकी परेशानी दूर करो और उसको चुप कराओ। तो संगत जी आप यकीन करना, जैसे मैंने गुरुपा को बोला ना वो बिल्ली वैसे की वैसे ही चुप हो गई। उसके बाद उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आई रोने की। सभी बोल रहे थे कि बिल्ली बहुत तेज रो रही थी। मैंने कि हाँ, मैंने अपने गुरुपा को भेजा और गुरुपा ने उसको चुप करवा दिया। संगत जी ऐसे हैं मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। ये किसी की तकलीफ़ नहीं देख सकते, ये अपनी बेटी को भी बहुत बड़ी खुशियाँ देंगे, बहुत अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। ये मुझे बोल रहे हैं, मुझे गुड वाइब्स दे रहे हैं कि बेटी तुझे मैं बहुत अच्छी खुशियाँ दूंगा, बहुत ही अच्छे नज़ारे, बहुत अच्छी ऐश कराऊंगा तुझे। जो तुझे ताने मार रहे हैं, तेरी कदर नहीं कर रहे, उनको सबको दिखाऊंगा मैं। संगत जी बहुत कल से भी टेंशन में थी। तो चलो मैं अपने सपने के बारे में बताती हूँ संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे ना बोला कि तुझे मैं दर्शन देने आऊँगा। तो संगत जी मुझे ना वाइट कलर के ना बहुत ही अच्छी ग्रीन सिटी दिखी मुझे, बहुत अच्छी, जैसे एक स्वर्ग होता है ना वो मुझे दिखा। गुरुपा वहाँ से ना एक मोर के रूप में, इतना जैसे गुरुपा का कद काठी है ना इस तरह का मोर दिखा मुझे वाइट कलर में।
तो जैसे गुरुजी ने चोला पहना होता है ना, तो मोर का भी वैसे मुझे पंख चोले की तरह नज़र आए संगत जी। तो मैंने बोला, अरे मोर इतना बड़ा वाइट कलर में, तो बहुत ही प्यारा सपना था। बीच में मेरे हस्बैंड अंकल का था, कुछ कुछ ऐसे भी रॉन्ग सपने भी दिखे, और जो शुरुआत में दिखा वो गुरुपा ने मुझे अपने वाइट कलर के चोले में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तेरा लख लख शुक्राना, तेरा बारंबार शुक्राना मेरे दाता मेरे गुरुपा, तेरा बारंबार शुक्राना। तो संगत जी, मेरी बेटी जैसे बहुत रो रही थी, उसके इंजेक्शन लगा था ना, तो आज सुबह 10 तारीख को मेरे हस्बैंड अंकल जब काम पर जाने लगे ना, मैंने उनको बोला कि इसको ना फीवर हो गया है और लात में बहुत दर्द हो रहा है इंजेक्शन के कारण, तो आप इसको चंदन तिलक लगा दो और जल पिला दो। संगत जी, आप यकीन करना, जैसे इसको चंदन तिलक लगाया और उसको जल पिलाया ना, थोड़ी देर बाद ही वो खुद उठ के खड़ी हो गई। भाग के उसने फ़ोन पकड़ा मेरा, उसमें मेरे ना गुरु पापा की फ़ोटो लगी है, तो बोली गुरपा गुरपा गुरपा, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी वो गुरपा। और उठते ही वो माथे से फ़ोन लगाती है, क्योंकि मेरे पिताजी की फ़ोटो लगी है ना मेरे गुरु पापा की मेरे वॉलपेपर पे। तो उठते ही उसने माथे को फ़ोन लगा कर बोला, जय जय गुरुपा। पहले वो नानूपा बोलती थी, अब वो गुरुपा ही बोलती है। मैंने तो उसको कुछ सिखाया भी नहीं संगत जी, वो खुद ब खुद करती है सब कुछ। तो जैसे चलता है ओम जय शिव ओमकार, हम संगत में जाते हैं तो वो आरती करने लग जाती है। बहुत ही प्यारी है मेरी बच्ची संगत जी। गुरुपा ने उसको अपनी बहुत खुश रखते हैं, और वो सारा दिन गुरुपा ही करती है, जैसे गुरु पापा उसके नानू उसके साथ खेल रहे। बस संगत जी, मेरी गुरुपा से यही अरदास है, गुरुपा जो आपने मुझे सपने दिखाए हैं मैसेज दे दे के, वो सपने मेरे पूरे कर दो गुरुपा। मैं जो भी टेंशन में हूँ, मेरी टेंशन दूर कर दो गुरुपा। मैं चाहती हूँ मेरा जो भी दूसरा बेबी आए वो मेरे खुद के घर में खेले, वो मेरे पापा के घर में खेले, वो अपने नानू पापा और दादू पापा के घर में खेले गुरुपा। मैं अपने बच्चों को किराए के मकान में नहीं देखना चाहती गुरुपा। अपने नाती नातन को आप उनका खुद का घर दे दो गुरुपा। संगत जी, मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम देते हैं मंत्र जाप करती हूँ। सोनू अंकल जी, मेरी ये सत्संग जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए प्लीज़, और मेरी 13 शुक्राना सत्संग है वो भी कर दीजिए प्लीज़ सोनू अंकल जी। गुरुपा सोनू अंकल की फैमिली को खूब ब्लेस करना, और इनको भी, इनकी वॉइस को भी ब्लेस करना गुरुपा। इनकी भी हर अरदास को पूरा करना, हर संगत की अरदास को पूरा करना गुरुपा। सबको अच्छा प्यार देना, सब बेटियों के सिर पे हाथ रखना। मेरे भाइयों के, जो भी मेरे भाई हैं, जो मेरे संगत परिवार के, सब भाइयों के दुख दूर करना, उनकी ज़िंदगी में कोई कष्ट न रहे। सब पतियों को खुश रखना, सब माँ को खुश रखना, सब बच्चों को खुश रखना, सब बहनों को खुश रखना गुरुपा। और जो मम्मी पापा आपकी शरण में आ गए हैं, उनको अच्छा जीवन दान देना, अच्छा जन्म देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग बहुत बड़ा होता जा रहा है, सॉरी संगत जी, माफ़ करना कोई गलती होगी तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत क्यूट हो, आप अपना ख्याल रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने गुरु जी महाराज का ये सत्संग बड़े भाव से, बड़े प्रेम से अंत तक सुना है। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।